उदयपुर जिले की पंचायत समिति गिरवा ग्राम पंचायत डाकन कोटड़ा के वर्तमान सरपंच मांगीलाल मीणा से आरपीडी न्यूज टीम ने पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य और समस्याओं को लेकर विशेष मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सरपंच ने बताया कि पंचायत में विकास कार्य तो किए जा रहे हैं, लेकिन बजट के अभाव में पंचायत का विकास अवरुद्ध हो रहा है। साथ ही शिक्षा को लेकर सरपंच ने कहा कि आज के समय में शिक्षा जीवन का अभिन्न अंग है, जो कि प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष मुलाकात में डाकन कोटड़ा के सरपंच मांगीलाल मीणा के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज़ से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत डाकन कोटड़ा के अंदर। यहाँ हमारे जो नवनिर्वाचित सरपंच, जिन्होंने 2 वर्ष का सफलतापूर्वक समय व्यतीत किया, या कहें कि विकास के मुद्दों पे विकास के कार्य करवाए, और वर्तमान सरपंच मांगीलाल जी, उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं कि ग्राम पंचायत में क्या विकास कार्य हुए हैं, वर्तमान में ग्राम पंचायतों की क्या स्थिति है और उनके विचार क्या है पंचायत के प्रति। तो सरपंच साहब, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। तो सरपंच साहब मांगीलाल जी, आपने कैसे मन में ही सोचा कि मैं गांव का सरपंच बनूं? क्योंकि सबसे बड़ी बात देखने को मिली कि आप पैरों से विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं। उसके बाद में भी आपके मन में ये जज्बा आया, क्योंकि भागदौड़ करनी पड़ती है पंचायती राज में। तो क्या आपके मन में ऐसे विचार है? मेरे मन में ऐसे कोई विचार नहीं आया। मैं तो एक छोटी सी नौकरी कर रहा था। जी जी। 2004 के चुनाव में फिर गांव के कुछ मोहतबीरों ने मिलकर मेरे को बताया कि यार आपको वार्ड पंच का चुनाव लड़ना पड़ता है। जी जी। तो उन सब की राय मशविरा से थोड़ा शिक्षित भी था। जी जी जी। तो उस हिसाब से कि यार गाँव का वार्ड पंच बनाया जाए इनको। यूँ करके 2004 के चुनाव में मेरे को वार्ड पंच का चुनाव लड़वाया। तो उस समय 2004 में निर्विरोध वार्ड पंच घोषित हुआ। जी जी। 2004 से राजनीति कुल मिला के हौसलों की बुलंद जो उड़ान है वो आपने जारी रखी। जी। उसके बाद में उसके बाद में लगातार चुनाव में भाग लेता रहा। जी जी। हर समय फिर दिमाग में हमारे भी एक तमन्ना हो गई, मेरे को भी एक दिन सरपंच बनना है। जी जी जी। तो फिर इनकी सामाजिक सरोकारों में हमेशा गांव के लोगों के टच में रहे। जी, वैसा गांव के लोगों के टच में रहे और सामाजिक स्तर पे लोगों को भाईचारे के हिसाब से बंदा कर सके, अपन एक कर सके। जी। उस हिसाब से काम करने का झुनझुन जो मिला मेरे को। जी जी। तो मैं 2004 से आज दिन तक जनता की सेवा में, संघर्ष से जनता में, और आखिर में सफलता पा ली मांगीलाल। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो बात करते हैं, जैसे वर्तमान में अपने डाकन कोटड़ा के अपने ग्राम पंचायत की सरपंच बनने के बाद में आपके द्वारा क्या ऐतिहासिक काम हुए हैं मोटे तौर पर? सरपंच बनने के बाद मैं विशेष काम तो नहीं करवा पाया हूँ अभी, क्योंकि जनता को सबको संतुष्ट करना सरपंच के बस की बात नहीं रही आज के समय में। बिल्कुल बिल्कुल। जो क्या है कि जो मोटे जो काम है, गांव के मुख्य जो मेन माध्यमिक विद्यालय बना हुआ है, उसके अंदर सड़क की आने जाने की बहुत समस्या थी। कच्ची सीसी रोड थी जो टूट गई। अभी मैंने 11 लाख रुपए का इंटरलॉकिंग टाइलों का काम करवाया है। और खेरा खेत नाला का काम करवाया है। और यहाँ चोटिया मंगरा जाने के लिए लोग मवेशी वगैरह जाते हैं, नाला है उसका काम करवाया, चल रहा है। और वर्तमान में अभी जो 2-3 स्कूलें, जो सरकारी भवन की जो स्कूलें हैं, जिसमें पानी रिश्ता टपकते थे, पुराने भवन बने हुए जर्जर हो रहे हैं, उसमें कुछ एक काम कर रहा हूँ मैं। अभी खेड़वा फला स्कूल में इंटरलॉकिंग वो चाइना म्यूजिक टाइलें करवाई ऊपर थे, उसका है। अभी 1-2 स्कूलों का और गाँव निवासियों ने मुझे बता रखा है। तो कोशिश ये रह रही है, एक छोटा बजट आता है, बजट इतना दे नहीं रही राज्य सरकार, क्या केंद्र सरकार से अभी कोई बजट नहीं मिल रहा है ऐसा। तो हर काम करने में कुछ न कुछ समस्या आ जाती है। बजट के अभाव में ग्राम पंचायत के विकास ठप दिखाई दे रहे हैं। जो अपने जिस उम्मीद के साथ आप उतरे थे, जो जिस जोश के साथ जो लोगों से वादे किए थे, तो कहीं न कहीं अपने मन के अंदर सोचना पड़ता है कि हम काफ़ी पीछे। जो वादे लोगों को सुना में हमने किए थे, उस वादे पे हम खरे नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि हमको आगे से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उस हिसाब से हम जनता का विश्वास जीत नहीं पा रहे हैं। जी। ये सबसे एक अहम मुद्दा है। जी, सबसे अहम मुद्दा ये है। जी। सरपंच साहब, बात करते हैं, सबसे अहम कड़ी है शिक्षा की। तो वर्तमान में क्योंकि ग्रामीण परिवेश में अपन देखते हैं तो आज भी जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी न्यून पाया जाता है। बाल मजदूरी पे ज़्यादा बच्चों को भेजते हैं
तो उसको लेके आपने कोई सख्त कदम वगैरह ऐसा उठाया? उसको लगता है सख्त कदम तो क्या है, मैं ये आदिवासी एरिया है सर, जी जी तो इसके लिए क्या है कि उदयपुर नज़दीक होते हुए भी मतलब शिक्षा की कमी है हमारे इस एरिया में। बिल्कुल। और हमसे यही उम्मीद रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े। ये स्कूल की मॉनिटरिंग करता हूँ हर समय में। जो प्राथमिक स्कूलें हैं 2 से 3 4 आंगनवाड़ी हैं, हर जगह लोगों को आपस में मतलब ये समझाता हूँ कि बच्चों को स्कूल भेजो, बच्चों को स्कूल भेजो, और साथ में रह के एक से बढ़ के मतलब काम करवाता हूँ बच्चों के स्कूल के लिए, भविष्य के लिए। जी जी। और बच्चों को और गांव के जो लोग हैं उनको आप मोटिवेट करते रहते हैं कि बच्चों शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। शिक्षा पे विशेष ध्यान दे, ये करके मोटिवेट करता रहता हूँ। जी जी जी। हमारे से जितना हो सकता है उतना मैं भाग दौड़ करके मतलब स्कूल में भी समय देता हूँ। बच्चों को, माता पिता को, अभिभावकों को भी कहता हूँ। स्कूलों में एसडीएमसी की मीटिंग होती है, उस समय भी जाके उनको समझाता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करो। शिक्षा के बिना आज के समय में युग में कुछ नहीं है। मतलब इसके अलावा जैसे बात करते हैं अपन डाकन कोटड़ा की, तो यहाँ क्या आवश्यकताएं हैं वास्तव में लोगों की जो सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे कि यहाँ ये मेजर समस्या है यहाँ की? मेन आवश्यकता तो सरकार से लोगों की ये इच्छा है, और हमसे भी ये उम्मीद करते हैं लोग बाग, कि वर्षों से बसे हुए आबादी बिला नाम की ज़मीन है, जी जी वो वर्तमान में यूआईटी पेरापेरी में है, और वर्षों से जमे हुए लोग हैं, उनको पट्टे नहीं मिले। जी जी सबसे बेल और सबसे अहम मुद्दा हमारा यही है कि अगर जो बिला नाम ज़मीन है उसको आबादी में कन्वर्ट करते हुए ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करने की कोशिश हो जाए, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे जारी किए जाए। और वर्तमान में स्थिति आप देख ही रहे हो, कभी बारिश का मौसम है, गातोड़ जी मंदिर से लगा के या डाकन कोटड़ा आशापुरा माता जी मंदिर तक का जो मेन रोड है इतना भयंकर ख़राब हो रहा है। इसके संबंध में हमने पूर्व में एमएलए साहब को, एमपी साहब को, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को, सभी को समय समय पे हम लेटर लिखते रहते हैं, पर आज तक इसमें कोई ध्यान नहीं दिया है। कुल मिला के लीपापोती होती है, सरकार वादे बड़े बड़े करती है, लेकिन यहाँ पे धरातल पे ऐसा देखते हैं तो कुछ नहीं है, काम नहीं है। तो वर्तमान में जैसे अपने विधायक की बात करते हैं, तो आपके यहाँ विधायक कौन है? वर्तमान में हमारे यहाँ विधायक बहुत अच्छे लोकप्रिय हैं, फूलचंद जी मीणा हैं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, कई बार विचारधारा मेल नहीं करती, राजनीतिक कारण अड़े आते हैं, ऐसा तो नहीं? ना, ऐसा कुछ नहीं है। जी जी। ऐसा कुछ नहीं। जब भी हम उनको फ़ोन भी करते हैं तो हमारे फ़ोन का जवाब मिलता है हमको, और एक फ़ोन पे अगर हम चाहें कि हमारे विधायक महोदय को हम किसी प्रोग्राम में या किसी के यहाँ मरण मौत में या कहीं भी बुलाते हैं, एक फ़ोन पे विधायक जी महोदय समस्याओं के लिए समाधान तत्पर रहते हैं। समाधान के लिए विधायक महोदय तत्पर हैं। तो क्या कोई विधायक मत से अपने यहाँ पे अगर डाकन कोटड़ा की बात की जाए तो फंड के मामले में उनके माध्यम से कोई फंड वगैरह आया? विधायक महोदय से के माध्यम से देखो, पूर्व में जो पहले जो सरपंच साहब थे उस समय में वार्डपंच था, तो फंड आया है, और सीसी रोड वगैरह काम करवाया, कार्य करवाया है। बहुत सारे ऐसे कार्य भी करवाए विधायक महोदय से, जो समतलीकरण के हैं या ऐसे वर्तमान में एक दो जो कार्य जो विधानसभा में ग्रामीण विधायक मोदी जी ने हमको दिए हैं, जो एक मजराविड़ा शमशान के लिए दे रखा है, जो 3 लाख रुपए विधायक महोदय से और 7 लाख रुपए टीएडी विभाग से, जो टीएडी विभाग में हमने लिख के भेज रखा है। तो टीएडी विभाग हमारे को अभी कोई आश्वासन नहीं दिया है। और बाकी एक चोटिया मंगरा के लिए सामुदायिक भवन के लिए विधायक महोदय जी ने 5 लाख रुपए का जो दिया था, वो हमारे क्या है कि यूआईटी पेरापेरी में पंचायत है, हमको समय पे वो एनओसी नहीं दे पाए यूआईटी वाले। 1-1.5-2 साल से हम संघर्ष रहते हैं उसे, वो काम हम करवा नहीं पाए हैं, इसलिए लोगों को भी कानूनी प्रक्रिया भी समस्या, कानूनी प्रक्रिया के लिए समस्या आती है, तो बजट थोड़ा मिल नहीं पाता है। जी जी जी। इसके अलावा जैसे अपने सांसद महोदय है, तो उनसे भी कोई बजट वगैरह, या जिला प्रमुख साहब है उनसे भी कुछ? सर, सांसद महोदय को हमने बजट के लिए अभी लिखा नहीं है। 1-2 पानी की कमी की वजह से गर्मी में 12 पनघटों के लिए लिखा है, तो अभी तक कोई उसका रीजन नहीं आया है। और बीच में हमने असल में सांसद महोदय जी के लिए लिखा भी नहीं है अभी। और जिला परिषद के लिए हमने कुछ इंटरलॉक टाइलों के लिए कुछ बजट मांगा है, तो हमारे जो जिला परिषद सदस्य हैं, जो उनसे हमने दे रखा है, मार्फत से लेटर दे रखा है, अगर आता है तो हम काम करवाने के लिए इच्छुक हैं।
एक बात है मांगीलाल जी, आपको काफ़ी लंबा समय हो गया है, क्योंकि आज भी अपने इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो कम उम्र में बच्चियों की शादी की जाती है, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है। जाडोल है, कोटड़ा है, फलासिया, उस तरफ आपने देखा होगा बालिकाओं को गुजरात तक भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि पंचायत का रोल बढ़ जाता है। तो सरपंच होने के नाते आपने यहाँ की परिस्थितियों को नज़दीकी से देखा है, आपकी पंचायत की क्या स्थिति है? वैसे मेरी पंचायत की स्थिति अच्छी है, ऐसा तो मेरी जानकारी में आज तक नहीं आया है कि जो नाबालिग की कभी शादी करवा दी कभी किसी ने, ऐसा तो संभव नहीं आया है। बाकी तो सब ठीक है। इसके अलावा अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि गांव के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया है, दूसरी बार सरपंच पद पे बैठाया है, और आप भी कहीं न कहीं सामाजिक सरोकार में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हो, तो गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के लोगों को यही संदेश देना चाहता हूं कि मेरे अकेले से इस गांव का विकास संभव नहीं है। बिल्कुल। गांव के लोग अगर साथ में रहेंगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे जितनी भी जो योजनाएं सरकार की, केंद्र की या राज्य की जितनी भी योजनाएं, अगर गांव के लोग अगर साथ देंगे और साथ में दे रहेंगे तो सारी योजनाएं मैं ग्राम पंचायत के अंदर ला पाऊंगा। और लाने के बाद में कुछ कानूनी अड़चनें आ जाती है तो समय रहते सब जने एक साथ बैठ के एक जाजम पे बैठ के हम कर सकें, ये मतलब। एक मेरा क्वेश्चन बाकी रह गया। सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास है, केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका लाभ किस प्रकार से मिल रहा है, महानरेगा योजना है, रोजगार लोगों को किस प्रकार से मिल रहा है? मतलब प्रधानमंत्री आवास की बात रही तो आवास में प्रधानमंत्री आवास के लिए बहुत सारे कतार में खड़े हैं, हमारे पास लिस्टें भी हैं आवास के लिए। पर एक समस्या आ रही है, एक लोगों के पास अपना खुद का ज़मीन का पट्टा नहीं है, तो प्रधानमंत्री आवास में अभी समस्या आ रही है कि भाई योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आगे से आदेश है कि भाई खातेदार जी ज़मीन होती है तो उसी को आवास दिया जाता है। तो बहुत मतलब 50% भी खातेदारी ज़मीन नहीं है लोगों के पास। आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी एरिया है, अब बिला नाम पुरानी ज़मीन पे बने हुए हैं और वर्तमान में यूआईटी में है पुरानी ज़मीन, बिला नाम सारी यूआईटी में है, इसलिए लोग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते हैं और हम लाभ दिलाने में थोड़ा असमर्थ हैं। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत डाकन कोटड़ा के जो सरपंच है मांगीलाल जी। उनके हौसले आज भी बुलंद है। उनका कहना है कि हमारी ये कोशिश रहती है कि सरकार के द्वारा कोई भी योजना आती है उसका हम लाभ है प्रत्येक ग्रामवासी तक पहुंचाएं, लेकिन कहीं न कहीं यूआईटी फेराफेर के वजह से एनओसी वगैरह में देरी होने की वजह से ग्राम पंचायत में कार्य भी बाधित है और सरकार के द्वारा भी जो ग्राम पंचायत में बजट है वो काफ़ी मात्रा में कम हो चुका है। सामान्य के एसएफसी एफएफसी की जो किस्तें हैं वो समय पे नहीं आ पाती, इस वजह से भी ग्राम पंचायत में विकास कार्य रुके हुए, लेकिन हमारा हौसला है वो अभी भी दबंग है और हम ग्राम पंचायत के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद सरपंच साहब, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब।